बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9 को कंटिन्यू करते हुए सेकंड चैप्टर लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कैरेक्टर है और मेंटिसा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैरेक्टर और मेंटिसा क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में ही, ठीक है। करा रहा हूँ पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में करा रहा हूँ। पार्ट 4 को अगर आप समझ गए तो इसमें ही क्वेश्चन नंबर 1 भी है और इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। कह रहे हैं कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका हमें लॉग फाइंड करना है। 4.053 इंटू 10 पावर कितनी बार पॉइंट मूव की है, 2 बार, तो 10 पावर 2, ठीक है। ये हो गया 10 पावर 2। और यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, लॉगरिथम का फार्मूला होता है। वो कह रहा है कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। वो क्या हो गया, लॉग 10 पावर 2। अगर यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो फार्मूला है वो कह रहा है कि अगर जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। 4.053 प्लस 2 जो है वो लॉग के आगे आ गया, ठीक है। ये भी फार्मूला है। लॉग 10 किसके बराबर है, लॉग 10 1 के बराबर है। क्योंकि हम यूज़ करते हैं कॉमन लॉगरिथम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 10 होता है। अगर आप यहाँ पे लॉग 10 लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। और इसका भी मुझे लॉग फाइंड करना है तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 2 × 1, ठीक है। और इसका जो लॉग है इसका भी लॉग हम फाइंड करेंगे, लॉग 4.053, तो इसका आंसर आया 0.6077, ठीक है। और ये क्या आ गया, 2। अभी यहाँ पे आपको मुझे बात समझानी है कि इसको हम कहेंगे मेंटिसा इसको हम कहेंगे और इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये जो 2 होता है ये होल नंबर है, 2 इस 0 की जगह पे आ जाएगा तो ये हो गया 2.6077। तो ये इसका लॉग हो गया, इसका ये आंसर हो गया। लॉग 405.3 का आंसर क्या आएगा, 2.6077, यही आंसर आया, ठीक है ना। होप यू एंजॉयड। और अगर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन करूं, सपोज़ क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट 6 कर रहा हूँ। पार्ट 6 वो है 0.00076। तो इसको पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया। साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, तो 10 पावर -5। तो इसका लॉग फाइंड करेंगे, 7/6 × 10 पावर -5। ये लॉग हो गया 2 हिस्सों में मल्टीप्लाई, तो प्लस लॉग यहाँ पे भी आ गया। और ये इसका जो लॉग है वो आया है 0.8808 और प्लस ये -5 आगे आ गया। लॉग 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो -5 है ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और ये जो हो गया 0.8808 ये आपका हो गया मेंटिसा, ठीक है। और इन दोनों को अगर दो तरीक़ों से लिखा जाता है, या तो -5 को उठा के बार लगा के इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। या तो इसको आप माइनस करके लिखेंगे, या तो आप इसको माइनस करके लिखेंगे, -5 प्लस 0.8808। तो इसका जो आंसर आया है -4.1192। ये भी लिखा जाता है आंसर, ये भी लिखा जाता है। होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैरेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। अच्छा, कैरेक्टर के बारे में एक और बात ये है कि कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सपोज़ मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें कैरेक्टर क्या आया था, 2,
कैरेक्टर 2 आया था वो पॉजिटिव आया था, अभी कैरेक्टर क्या है -5। तो कैरेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, लेकिन मेंटिसा जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1 है आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, log 9 उसको आपने डायरेक्ट आंसर लिखा। यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मैं समझ रहा था कि वीडियो जो है वो ओपन है, तभी मैंने यहाँ पे लिख दिया था log 10 जो है उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, log 9 है उसका आंसर 1 से कम होगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी, और log 1 से अगर कोई छोटी वैल्यू होगी 1 से 0 से बड़ी होगी तो जवाब नेगेटिव में आएगा। और अगर log आप 100 करेंगे तो उसका जवाब 2 आएगा, क्योंकि log बेस 10 होता है, 10 का पावर 2 तो 100। तो log 1000 होगी, 1000 से वाली वैल्यूज़ होंगी तो उसका आंसर 3 में आपको मिलेगा। log 10,000 होगी तो उसका आपको जवाब 4 में मिलेगा। log 1 लाख में होगी तो उसका आपको जवाब 5 में मिलेगा। सही है, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ आप log लिख रहे हैं और 5789 सही है, ये आपने लिखा तो 1000 का जवाब क्या आएगा 3 में। 10,000 से ये कम है 5000, सही है ना, तो इसका जवाब 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखें 3.76 आया है। अगर log आप ले लें 589 तो ये कितना हो गया, आई एम सॉरी 1 2 3, ये हो गया 5,87,489। 5 लाख में अंदर आएगा तो 5 में आंसर आएगा। सही है, तो इसका जवाब क्या है 5.76। सही ना, ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये होता है 10 के बेस में। तो ये इसी तरह आपको जहन में रखना है कि अगर सपोज़ ये वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये वैल्यू है 1 से छोटी है तो इसका जवाब नेगेटिव में आएगा। 1 से छोटी है, जवाब नेगेटिव में आया। जी, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखें और लिखें। अगर लिखेंगे तो आपको मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 2.3 का कह रहा है कि कैरेक्टर और मेंटिसा को फॉलो करो, फाइंड करो। पार्ट 1 लिखा हुआ है 8। पहले तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट तो यहीं पे ही है, तो इसका 10 का पावर तो होगा ही नहीं, 10 का पावर क्या होगा 0 ही आएगा। तो आपने पता चला लिया कि इसका कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर हो गया 0, इसका कैरेक्टर हो गया 0 कैरेक्टर, और 8 का आप log निकालेंगे, log 8 जो आंसर आया 0.903, ये हो गया मेंटिसा। ठीक है, पार्ट 2 में कह रहा है 5054, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया, 504 3 टाइम मूव हो गई, 10 पावर 3 हो गया, तो 3 हो गया कैरेक्टर। और मेंटिसा निकालने के लिए log 5.054, तो इसका जो log लेंगे तो वो क्या आएगा 0.703, ये हो गया इसका मेंटिसा। पार्ट 3 कह रहा है कि 9.992, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है तो इसका 0 हो गया कैरेक्टर, इसका ही आप log लेंगे 9.992, तो ये आंसर जो है वो है मेंटिसा 999, ये हो गया मेंटिसा। पार्ट 4 जो है 765.3, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया, पॉइंट आपने 2 बार मूव की तो 10 पावर 2 हो गया, 2 इसका हो गया कैरेक्टर, और log लेंगे 7.653, तो ये इसका हो गया मेंटिसा 0.8838, ये हो गया इसका मेंटिसा। ठीक है, पार्ट 5 लिखा हुआ है 0.00329, इसको आपने साइंटिफिक में किया 1 2 3 टाइम आपने पॉइंट को मूव किया है, और ये इसका आंसर हो गया 10 पावर -3। आपने इस तरफ मूव किया है तो नेगेटिव साइन, इस तरफ मूव करेंगे लेफ़्ट साइड मूव करेंगे पॉइंट को पॉजिटिव,
और राइट साइड मूव करेंगे पॉइंट को तो नेगेटिव। राइट साइड मूव किया, कितने डिजिट्स मूव किया है 3 टाइम, तो 3 पावर -3 10 पावर -3, तो ये हो गया -3 कैरेक्टर, -3 हो गया कैरेक्टर, ठीक है। और लॉग लेंगे, लॉग 3.27, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.5145, ये हो गया मिंटेसा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और क्वेश्चन निकाल लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी को बात नहीं भी समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द लॉगरिथम। वेरी सिंपल है, पार्ट 1 है 9, तो आप log 9 लिखें तो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये log 9 लिख दिया, आपका आंसर हो गया। log जैसे पार्ट 2 है log 55.56, सही है, तो इसका जो जवाब आएगा log 55.56 आपने लिखा और इसका जवाब आया 1.744, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और पार्ट 5 में सॉल्व करूँगा। पार्ट 5 जो है ये लिखा हुआ है 00469, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो इसका जो अगर आप आंसर लेंगे log 0.00469, तो इसका जो आंसर आया है डायरेक्ट अगर आप log लेंगे, मैंने आपको बताया कि 1 से जो छोटी वैल्यू होगी वो उसका क्या आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, -2.3288। अभी कोई ये कह सकता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये जो आंसर है वो पीछे उससे मैच नहीं कर रहा, पीछे मैच नहीं करा, वो इसलिए मैच नहीं करा क्योंकि उसने जो पीछे आंसर लिखा है उसने इसको कन्वर्ट किया है साइंटिफिक में, साइंटिफिक के बाद रूल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो log 0.00469 इसको आपने किया साइंटिफिक में, तो ये हो गया 0.123 टाइम मूव हो गई, 4.69 × 10 पावर -3, ठीक है। तो ये log हो गया, मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका जो आपने log लिया है, log इसका वही आएगा 4.69, इसका आंसर आया 0.671, ठीक है। और यहाँ पे -3 जो है वो आगे आ जाएगा, log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो -3 आपको मैंने बताया था, -3 आप बार की जगह पे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो आंसर है वो जो पीछे है वो गलत लिखा हुआ है, वो इस तरह लिखा हुआ है -3.671, तो ये -3 इस तरह नहीं है, -3 का बार है, या अगर आप माइनस में लिखेंगे तो माइनस का आंसर ये आएगा आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह का आंसर आप इस तरह के फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं और ये आप रूल फॉलो नहीं करना चाह रहे, तो इसका एक और तरीका है, -2.3288 को आप पहले अलग करें, होल पार्ट अलग करें और डेसिमल पार्ट अलग करें, 0.3288। अगर आप इन दोनों को अगर अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, +1 और -1 कर दें, -1 और -2 को एक साथ रखें तो ये हो गया -3, और प्लस करेंगे 1 -0.3288, तो इसका आंसर आया प्लस का 0.6712, ठीक है। और 3 जो है वो मैंने आपको बताया था, 3 आप यहाँ पे बार लगा कर रख सकते हैं। तो ये आप देखें, ये आंसर और ये आंसर सेम आया है, सही है, ये आंसर और ये आंसर सेम ही आया जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक वैल्यू गिवन है log 31.09 डेट इज़ इक्वल टू 1.4926, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये अभी 6 पार्ट दिए हुए हैं, लॉग देखें वही है, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट सिर्फ मूव की गई है, साइंटिफिक को सिर्फ थोड़ा सा छेड़ा गया है, साइंटिफिक नोटेशन के जो 10 का जो पावर है वो सिर्फ इधर या उधर जा रहा है, तो इसलिए वो हमें कह रहा है कि आप अगर हमें ये फाइंड करके बताएं कि इनका जवाब क्या होगा, ठीक है।
तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि पहले इसका आंसर क्लियर करना है। अगर इसका आंसर क्लियर हो जाएगा तो आपको वेरी इजीली आंसर पता चल जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था log 10 जो होता है उसका जो 1 होता है आंसर, log 100 जो होता है उसका आंसर 2 में आता है। log अगर 100 से ज़्यादा हो और 999 तक हो तो उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग में ही आएगा। लेकिन अगर log 1000 होगा तो उसका आंसर 3 में आएगा। अप टू 9999 का भी आंसर आप निकालेंगे तो उसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 है, ये 10 के बाद है तो इसका आंसर इसलिए 1 में आया है। ये है 3 में है आंसर, 10 से कम है, 10 से कम है तो इसका आंसर पॉइंट्स में ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 0.4926। जस्ट यहाँ पे क्या किया, 1 हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 310 सही है। 100 के बाद जो आंसर है वो क्या आया, 2 में आया। 100 के बाद जो आंसर है वो क्या आया, 2 में आया। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे जस्ट 2 लिखा आएगा, 2.4926 इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं ले लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, पहले मैं ये करता हूँ। सही है, ये देखें इसका जो ये है 3109, 1000 के बाद जो आंसर आता है वो 3 में आता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.4926। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सही है, तो ये जो आंसर है इसका भी आंसर यही आएगा। ये 300 में है, ये भी 300 में था तो इसका भी आंसर यही आएगा 2.4926। ठीक है, और ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया 310,000 सही है। तो 310,000 मतलब ये हो गया 3,10,000। तो इसका अगर मैं लिखूँ ये 10,000 तक क्या आएगा 4 में जवाब, 10,000 के बाद 1 लाख में क्या जवाब आएगा 5 में जवाब, तो ये 1 लाख में तो इसका जवाब आएगा 5.2926। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये सारे हो गए, बाकी ये रहा, ये क्या है आंसर, ये देख पॉइंट को अपनी जगह पे लिखूँ 3.109। तो ये साइंटिफिक लाने के लिए कितनी बार मैंने मूव किया है 10⁻³ सही है। इसका तो आंसर यही रहेगा। सही है, 0.4926। ये जो -3 है ये यहाँ पे बाहर आ गया, -3 का जो है यहाँ पे बाहर आ गया, ये आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।